जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं शिव शक्ति आपसे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है कोई ऐसा बहुत ज़रूरी मैसेज हो आपके लिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीडिंग को पूरा ज़रूर देखना और हो सकता है कोई आपके सवाल के जवाब छुपे हों। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे पूरा बिल्कुल ही, और हो भी सकता है कि रेजोनेट कर भी जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा रीडिंग को। तो चलिए फिर अभी राइट नाउ आपको करना क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दो पाइल्स दिख रही हैं, है ना। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। चलिए पाइल 1 से शुरू करते हैं रीडिंग। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल 1 और जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं शिव जी आपसे। ठीक है, क्या संदेश है आपके लिए शिव जी का आपके लिए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अच्छा, पाइल नंबर 1 एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपसे पाइल 1 नहीं रेजोनेट करती है तो आप पाइल 2 को चुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पाइल 2 की भी रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। ठीक है, या आपके ऊपर है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1, जानते हैं कि क्या है संदेश आपके लिए। तो सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो अगर हम बात करें साइन और एलिमेंट्स की, तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इसकी एनर्जी काफ़ी लग रही है मुझे। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसकी जो एनर्जी है ये थोड़ी सी कम है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। तो भाई पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 333 या फिर कह लीजिए 33 या फिर 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, ये नंबर शिव शक्ति का ही होता है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है पाइल नंबर 1, तो ना शिव जी की और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपके साथ हैं। शिव शक्ति मतलब शिव जी और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं। अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप दूसरी पाइल देख सकते हैं, या फिर हो सकता है इसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस छुपे हों। ठीक है, तो पाइल 1 मुझे ना आपके लिए क्या लग रहा है राइट नाउ, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करके रखा है अब। ठीक है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना वो कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते थे चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, लेकिन अभी आपको ना ये लगता है कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपको एक समझ आ गई है, एक मैच्योरिटी आ गई है, इस चीज़ को समझने की अंडरस्टैंडिंग आ गई है ना। पाइल 1, सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज मुझे लग रहा है ना शिव जी की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी पे ऑलरेडी निकल चुके हो। अब आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जो जर्नी आपने ये जो तय की है ना ये बहुत लॉन्ग रही आपके लिए, है ना। आपने आधी से ज़्यादा जर्नी जो है वो पार कर ली है। अब आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप के लिए सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपके मन में ना कुछ ऐसा चलता होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में, कि चलो ठीक है ये चीज़ शायद मेरे लिए बनी ही नहीं है, गिव अप करते हैं। तो गिव अप करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है आपको। वो खुद आपको बोल रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है,
आधी जर्नी आप पार कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भाई टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे यही लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आधी जर्नी आप पार कर चुके हैं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके लिए जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप जा रहे हो ना, वो चीज़ आपके लिए है, वो बनी है आपके लिए, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हो कि क्या इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, तो यस, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बैलेंस्ड रहना है, खुद को बैलेंस्ड रखना है, और आपको सक्सेस मिलनी ही है, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी ही है, उस चीज़ को लेकर कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो प्लीज़ अपने मन से ये चीज़ हटाइए। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि आधे से ज़्यादा जर्नी पार कर चुके हो, अब आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है। और अगर आपके जीवन में पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग भाई ऐसे भी हैं आपके जीवन में जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं, आपको ये बोल देते हैं कि ये चीज़, तुम इस चीज़ के लिए केपेबल ही नहीं हो। देखो उस इंसान को कितनी जल्दी सक्सेस मिल गई। या फिर कह लीजिए कि आप अपने इर्द गिर्द या फिर अपने संग वालों को, है ना, मतलब अपने साथ वालों को, जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सोचिए कि भाई उनका सिलेक्शन हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो फिर आपको फील होता है कि क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। आधे से ज़्यादा जर्नी आप पार ऑलरेडी कर चुके हो पाइल नंबर 1, ये चीज़ मत भूलो। अपने अंदर की कैपेबिलिटी को क्यों भूल रहे हो, ठीक है। आप देखो ना, आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, आप एक इंटेलिजेंट हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इस चीज़ को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो बिज़नेस कह लीजिए, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ से कह लीजिए, ठीक है। और आपको यही बोला जा रहा है कि खुद को भाई कंपेयर मत करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे, है ना। आपके लिए सेकंड मैसेज यही है पाइल नंबर 1 कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉप करिए उस चीज़ को। कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यू आर यूनिक, यू आर बेस्ट, ठीक है। हम सब यूनिक होते हैं, अपने अपने में सब बेस्ट होते हैं, क्योंकि भाई ईश्वर के बनाए हुए हैं। अगर खुद के ऊपर डाउट करोगे, इसका मतलब है उस शक्ति पर आप डाउट कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ना पाइल 1 मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है भाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। एक क्या बोलूँ मैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए। आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं कि मुझे देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में कि छोड़ो, नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके कर करके उस चीज़ को, इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत कर ली। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी भी शादी पार्टी में नहीं जाते हैं, है ना, फ्रेंड्स के साथ कहीं भी पार्टीज़ में नहीं जाते हैं, या फिर कह लीजिए ऐसे ही घूमने फिरने नहीं जाते हैं। सोशल मीडिया से आप हट चुके हैं, है ना, हर तरफ से आप हट चुके हैं, खुद को हटा लिया। लेकिन आपको ये लगता है कि उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं मिली है। तो भाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो आपको बता रहा है, जो ये शो करता है कि आपका जो एक अच्छा समय है, एक गुड टाइम है ना, वो आने वाला है, ठीक है। जो भी काम आपने किया है उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है, वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाली हैं चीज़ें आपके लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द करियर, किसी भी लाइफ के एरिया से बात कर लो, ठीक है। किसी भी लाइफ की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेल्थ, अगर जैसे मान लीजिए आपको हेल्थ इशू है कुछ भी, ठीक है, और अगर आप योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो वो जो चीज़ें आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, उसका फ्रूट आपको मिलना ही है एक ना एक दिन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कनेक्ट करिए किसी भी चीज़ से, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो, उस चीज़ से आप कनेक्ट करो इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 1 आपके अंदर ना भाई बहुत स्ट्रेंथ है इस चीज़ के लिए। तो आपको मिसाल देना चाहिए, है ना। आपकी क्या बोलते हो उसको, बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सेल्फ डिपेंड रहते हो, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हो, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर जो इंसान किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है ना, उसके अंदर की क्वालिटी ना इतनी A1 होती है, उसको कितनी भी हम कह रहे हैं कि कितनी भी मेहनत करने के बाद भी अगर वो असफल हो रहा है, लेकिन अगर फिर से वो उठने की हिम्मत रखता है, जो कि आपके अंदर है पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इतने बार हार कर भी आप अकेले उठे हो। अकेले उठना, ठीक है, और कोई भी
साथ ना दे। कभी कभी तो पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स डाउट करने लगते हैं कि क्या हो पाएगा इस, है ना, हमारे बच्चे से क्या हो पाएगा। कभी कभी खुद के, और उस टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब अपने खुद के पेरेंट्स डाउट करें। ठीक है, वो बुरा नहीं चाहते, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो बुरा चाहते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि उनको ये लगता है कि बेचारा परेशान हो रहा है बच्चा, है ना, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, तो वो अच्छा ही चाहते हैं, वो भला ही चाहते हैं हमारा। लेकिन क्या है कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर ये लगता है कि नहीं, अब तो प्रूफ करना ही है। और आपके अंदर वही स्ट्रेंथ मुझे, वही पावर मुझे दिख रहा है। आपके लिए एक ब्लेसिंग और है, पाइल नंबर 1, शिव जी की तरफ से एक ब्लेसिंग कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए कि भाई शिव जी आपके साथ हर पल हैं, आप उन्हें महसूस करिए। आप जब भी मेडिटेशन करते होंगे, ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आप जब भी मेडिटेशन करते होंगे तो आपको ऐसा फील होता होगा, या फिर ओम चैंटिंग करते होंगे तो आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं वो, उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके तरफ आ रही हैं, ठीक है, और वो हर पल आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं भाई, भोले बाबा तो सुन ही नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उन्हें पुकार रहे हैं, तो भैया सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक रीज़न होता है ना, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको ना सक्सेस ना मिलने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर है। शिव जी आपको ये बता रहे हैं इस मैसेज के थ्रू कि भाई आपके अंदर जो एक फ़ियर है ना, उसको आपको रिलीज़ करना होगा, उसको आपको अपने अंदर से बाहर निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फ़ियर है ना कहीं ये फ़ियर आपको, ये एक ऑब्स्टिकल बन के आया है, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में रुकावट बन रहा है, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अपने अंदर से फ़ियर को रिलीज़ करिए पाइल नंबर 1। अगर आपके अंदर फ़ियर है ना, तो फिर उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए पाइल नंबर 1 यही बोला जा रहा है कि भाई सरेंडर करिए चीज़ों को, ठीक है, अपने हाथों में मत पकड़ के रखिए चीज़ों को, आप सरेंडर करिए। क्योंकि पता है, जब हम सरेंडर करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इवन इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि जब हम सरेंडर कर देते हैं चीज़ों को, तो ईश्वर ना हर कदम पर हमें, हमारा साथ देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम अपने आंख बंद करके अपने माता पिता की बात मानते हैं तो अब माता पिता कितने खुश होते हैं हमसे, है ना। तो ऐसे ही ईश्वर के साथ है, जब हम सरेंडर कर देते हैं, उनको ये बोल देते हैं कि अब मेरी जीवन की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तो वो सबसे पहली चीज़ तो बहुत खुश होते हैं। दूसरी चीज़, उनका प्लान जो होता है ना, उनको वो जो आपको देंगे उनके प्लान से, वो आपको उससे भी ज़्यादा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिलेगा। और जब आप सरेंडर करोगे तो पाइल नंबर 1 देखिएगा, आपको कितने सारे साइंस और इंडिकेशंस मिलते हैं, है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को? एक तरह से वो चीज़ ना लेट गो हो जाती है। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, ईश्वर को लगता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये मैं रिलेशनशिप वालों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल जाती है। अगर ईश्वर को लगता है कि वो अच्छी है चीज़ आपके लिए, तो कहीं ना कहीं वो लेट गो हो जाता है जब आप सरेंडर कर देते हो, है ना। तो अगर अच्छी होती है तो वो आपको मिल जाती है, लेकिन नहीं अच्छी होती है तो ईश्वर आपको उससे भी ज़्यादा दुगना तिगना, या फिर कह लीजिए 100 टाइम्स अच्छा देते हैं, ठीक है। तो सरेंडर करिए अपने आप को, ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर ना, भाई आपका ना समय आ चुका है अब, एक एक रानी की तरह, एक राजा की तरह अपने जीवन को जीने का, ठीक है। आपके लिए बार बार यही सेम मैसेज आ रहा है कि चीज़ों को ना करते रहिए, आप जर्नी में बहुत आगे आ चुके हो, ठीक है। अब आपको एक एक पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस भी बहुत आ रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। आपको हार्ड वर्क करते रहना है, और थोड़ा सा आपके लिए ये बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और आगे जाइए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और अपना स्पिरिचुअलिटी में आगे जाइए, यानी कि मंत्रों को चैंट करना शुरू करिए, है ना, या फिर कह लीजिए कि मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करिए, और इंडिकेशंस मांगिए, प्लीज़ इंडिकेशंस ज़रूर मांगिए। आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है क्योंकि राइट नाउ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पाथ अच्छा है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेट मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। तो इंडिकेशंस मांगिए, साइंस मांगिए ईश्वर से, ठीक है।
समझ रहे हैं आप पाइल नंबर 1। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसे आप मेहनत कर रहे हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत में हार्ड वर्क में दे रहे हो समय, थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने लिए कुछ करिए। अपने लिए कुछ करिए मतलब अपना अदर एक्टिविटीज़ करिए, ठीक है। जैसे बचपन में आप खुश होते थे ना कुछ करके, जैसे मान लीजिए आपको पेंटिंग पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, तो कुछ थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, आधा 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए और नेचर में जाइए, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है क्योंकि ना आपको भाई सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये डिवाइन का प्लान है कि आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। आप में से कुछ लोग, अच्छा शायद ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपनी शादी को लेकर। शायद आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं उनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई फास्टिंग वगैरह करी है ना, या फिर कोई रिचुअल्स वगैरह करते हैं आप, जैसे शिवलिंग पे जल अर्पित करना, या फिर पंचामृत करना अर्पित, या फिर कुछ पता नहीं क्यों बट मुझे ना अक्षत जैसा कुछ दिख रहा है। मतलब हो सकता है आप अक्षत वगैरह, चावल वगैरह आप कोई रेमेडी करते हो, या फिर कुछ रेमेडी करते हैं आप शादी से रिलेटेड अपना, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं ना तो भाई अच्छा है आपके लिए, है ना। आपके लिए एक बिग यस है, दी लवर्स का कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पर अब देखो जनरल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता कितनों के लिए है ये चीज़, बट हाँ आपको सक्सेस मिलेगी पाइल नंबर 1। बस एक चीज़ बोली जा रही है कि आपको बिल्कुल अंधा विश्वास नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया गया कि हाँ भाई आपके लिए सक्सेस है तो आप कुछ भी कर रहे हैं। समझिए उस चीज़ को, मेरा इंटेंशन क्या है कहने का, ठीक है। आपको बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है अपने अंदर। समझ रहे हो पाइल नंबर 1, मेरा इंटेंशन आप समझिए इस चीज़ के बारे में क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है, दी लवर्स का कार्ड है, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो भाई पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। पाइल नंबर 2, अगर आपने चुना है माँ काली का कार्ड तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि भाई क्या कहना चाहती हैं माँ काली आपसे, ठीक है। क्या संदेश देना चाहती हैं आपको माता काली। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। एक चीज़ और पाइल नंबर 2 कि ये जो रीडिंग है वो बिल्कुल जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना रेजोनेट करे। अगर नहीं रेजोनेट करती है तो आप पाइल नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं किसकी एनर्जीज़ हैं किसकी नहीं है, कोई गाइडेंस हो सकता है, कोई संदेश आपके लिए हो सकता है, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ हम लोग थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स जान लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आसानी रहती है ना, थोड़ा समझने की कि आपके लिए है कि नहीं। भाई सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है। सबसे ज़्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है, ठीक है। अब चलो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 रीडिंग को और जानते हैं कि भाई क्या कहना चाहती हैं माता काली हमसे, आपसे मतलब, ठीक है। क्या उनका मैसेज है आपके लिए। भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, पाइल 2 मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर, आपकी रीडिंग को देखकर, कि आप चाहते कुछ और हो लेकिन आपकी लाइफ में चल कुछ और रहा है ना। चाहते आप कुछ और हैं लेकिन सीन कुछ और ही चल रहा है, आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक योद्धा बन के उस चीज़ को पार करने की ज़रूरत है। आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ना एक फाइटर की तरह,
ठीक है। एक ये जो चैलेंज है ना, इस चीज़ को चैलेंज की तरह लीजिए। ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव चाहते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, आपके अगेंस्ट हो रही हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लेना है। जैसे समझिए कि आप चाहते हो कि इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ एग्जाम्पल, ओके, कनेक्ट विद दिस एग्जाम्पल। तो आपने चाहा कि भाई इस कंपनी में मेरी वो लग जाए जॉब, लेकिन हुआ क्या, नहीं लगी। तो अब नेगेटिव सोचने के जगह आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको ये सोचना है, हो सकता है इससे और अच्छी कंपनी में जॉब लगे, हो सकता है इससे और अच्छी सैलरी मुझे मिले, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये बोला जा रहा है कि आपको एक योद्धा की तरह सबसे पहले तो लड़ना है का इन द सेंस, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि आपको उस चीज़ से डरना नहीं है, एकदम फियरलेसली उस चीज़ से निकल जाना है, बल्कि उस चीज़ को डरा दो कि भाई मैं नहीं डरने वाला या मैं नहीं डरने वाली। भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप ना प्लानिंग बहुत करते हैं, पाइल नंबर 2। कभी कभी तो भाई आपकी प्लानिंग जो है वो किसी और पे डिपेंड होने की वजह से ख़राब होती है, या फिर ज़्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से ख़राब होती है, या फिर उस चीज़ को ना आप प्रोकास्टिनेट कर जाते हो, इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पर दी हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, एक आलस सा आपको फील होता है कि भाई कुछ भी नहीं करना, सोते रहते हैं, है ना, या फिर चीज़ों को ना अवॉइड कर रहे हो, एक रियलिटी को नहीं आप फेस कर पा रहे हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है अपनी लाइफ में आपको सबसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन लाना है। ठीक है, अपने अंदर से जो भी फियर्स हैं उन्हें आप बाहर करिए अपनी लाइफ से, ठीक है, रिलीज़ कर दीजिए। और एक डिसिप्लिन में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड लेकर आना है अपनी लाइफ में। ठीक है, माँ काली का ये संदेश है आपके लिए कि आप बातें तो बहुत लंबी लंबी कर रहे हो, पाइल नंबर 2, ठीक है, कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, प्लानिंग्स भी करते हो। जैसे मान लो कि आपने 1 महीने का पूरा टाइम टेबल बना के रख लिया, लेकिन अगर आपने उसको एक भी दिन नहीं अप्लाई किया, उसको फॉलो नहीं किया, मैं कह रही हूँ 100% नहीं, 50% भी अगर आपने नहीं उसे अप्लाई किया, फॉलो किया अपनी लाइफ में, तो क्या फ़ायदा वो तो एक टाइम वेस्ट हुआ ना। उस चीज़ को बनाने में भी तो समय लगेगा ना। 1 महीने का अगर बना के रख रहे हो प्लान, स्ट्रैटेजी, तभी मैंने बोला कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लानिंग है ना, वो फेल हो रही हैं। एक भी दिन उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रोकास्टिनेशन आ रहा है, क्योंकि आलस आ रहा है, चीज़ों को आप लेकर इर्रेस्पॉन्सिबल हो रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, क्योंकि जो भी सपने आप सजा रहे हो ना, इतने भारी कंपटीशन में आपको ऐसा नहीं है, पाइल नंबर 2, कि भाई वो मिल जाए। आप समझिए इस चीज़ को। लेकिन माँ काली आपके साथ हमेशा हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा हैं। अगर आप एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज़ मुझे बहुत हार्ड वर्किंग लग रही हैं, कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ये जो चीज़ें मैंने प्रोकास्टिनेशन वगैरह बताया है, ये चीज़ें आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल आलसी हैं, आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको जब डिमोटिवेट होते हो, तब ये चीज़ आपके अंदर आती होगी। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, तो माँ काली आपको यही बोल रही है कि ये जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इसका जो एक आउटकम आएगा ना, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसका आउटकम जो आएगा वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। फिर उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल के बाद मुझे सक्सेस मिलेगी। वो चीज़ें ना वर्थ इट होंगी। वो जो मेहनत आप कर रहे हो ना, वो चीज़ें वर्थ इट होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ लाइफ लेसन्स भी आपके लिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 सिखाए जा रहे हैं। माँ काली आपको एक योद्धा की तरह लड़ना सिखा रही हैं, कैसे उस चीज़ को आपको पाना है। एक आपके अंदर हिम्मत, एक ताकत दे रही हैं, वो आपको बल प्रदान कर रही हैं। समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना डेथ का भी कार्ड है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ जो है, कोई साइकिल जो है वो ख़त्म हुई है और अब कुछ नया शुरू होने वाला है, पाइल नंबर 2। ठीक है,
आपके लिए बार बार ये चीज़ बोली जा रही है कि थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में, है ना। पायल 2, क्या ऐसा है कि आप अपने सीक्रेट्स ना जो छुपाए रखते हैं, पता नहीं क्यों, बट आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि अपने अंदर के घमंड को हटाओ, है ना। माँ काली की तरफ से एक संदेश है पाइल नंबर 2 कि अपने अंदर के घमंड को, अहंकार को हटाइए और दूसरों की मदद लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। आई डोंट नो वाई ये मैसेज क्यों आया, लेकिन अगर ऐसा कुछ है पाइल नंबर 2 कि आप किसी की नहीं सुन रहे हो, किसी से कोई गाइडेंस नहीं ले रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है पाइल नंबर 2 कि आपको ना अपने अंदर के जो एक अहंकार है उसको हटाना होगा। देखिए, सॉरी टू से दिस, बट जो मैसेज में आया है, जो भी रीडिंग में आया है, वो मुझे बताना ही होगा आपको, है ना। बट आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है, कि अगर आपके अंदर कुछ किसी भी चीज़ का घमंड है, या फिर कह लीजिए आपने ये सोचा है कि नहीं, मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लूँगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, वहाँ पर आपको चीज़ों को लेकर सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। आपके लिए ये मैसेज है पाइल नंबर 2। इट्स इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, ठीक है, डोंट इग्नोर दिस मैसेज। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है आपके लिए कि आपको किसी न किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, किसी न किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी लग रही है पाइल नंबर 2 कि आप जिस हिसाब से अपना एक बेस्ट दे रहे हो, उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहा है। कह लीजिए वो फाइनेंशियल स्टेट पर भी मुझे लग रहा है ना, वहाँ। और मुझे आपकी लव लाइफ से भी ये चीज़ें लग रही हैं कि जिस हिसाब से आप दे रहे हैं, वो चीज़ें आपको उस हिसाब से मिल नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आपको सैडनेस वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप चीज़ों को लेकर ना सैड हो रहे हो। वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे आप करना चाहते हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो प्लानिंग आपने की है, वो उसके अगेंस्ट जा रही है, ऐसा कुछ मतलब मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 2, ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये कार्मिक लग रहा है मुझे, ठीक है। सबके लिए नहीं है, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। और मैंने बोला ना अभी आपको कि एक न्यू बिगनिंग, डेथ का कार्ड है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। हो सकता है आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कार्मिक है ना, ये एंड होकर एक न्यू बिगनिंग आपके लिए लग रही है पाइल नंबर 2, ठीक है। आपके सोलमेट आते हुए मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पर मुझे ये लग रहा है कि राइट नाउ आपको ऐसा लगता होगा कि यार लाइफ के सारी एरियाज़ में ही आपके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं। हो सकता है कि आपके अपने ही आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ही आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आपको चिड़चिड़ाहट टाइप की लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। पूरे दिन ऐसा लगता है कि कुछ करो ही मत, है ना। एक चिड़चिड़ाहट, ऐसा लगता है कि आप अकेला रहना चाहते हैं। आपको अकेले मतलब समझ रहे हो कि अपने आप को खुद को रूम में लॉक कर लेते होगे। और ये चीज़ें सोचना, ओवर थिंकिंग लग रही है यहाँ पर मुझे कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। लेकिन आपको ना, आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई आपको बैलेंस बनाना है। पाइल नंबर 2, आपके लिए बार बार वही मैसेज आ रहा है, क्योंकि माँ काली आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। देखो, आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं सक्सेस मुझे मिलेगी, तो यस, आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जस्टिस भी दिख रहा है ना। और मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, एक अन्याय टाइप का, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पर अच्छा रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, है ना। अगर कोई पार्टनर आपका आपके पार्टनर अगर किसी और के पास चले गए थे, थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये अपनी गलती का एहसास होगा। पाइल नंबर 2, समझ रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। वहाँ पर आपको वो आकर सॉरी भी बोल सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे लग रही है। माँ काली आपसे ये बोलना चाहती हैं पाइल नंबर 2 कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्शन बनाना है। मंत्रास अगर चैंट नहीं करते तो मंत्रास चैंटिंग करना शुरू कर दो। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा समय देना शुरू करिए पाइल नंबर 2, क्योंकि इंट्यूशनली आपको ना चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको
माइंड में आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है। एक अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 2, एक अच्छा समय भी आपके लिए आएगा, लेकिन आपको इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा अभी। राइट नाउ आपको इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में इसलिए आ रही हैं, कुछ तो कार्मिक चीज़ें हैं, है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेस्टिनी में थी ही, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आनी ही थी। और एट लास्ट आपको, एट द एंड आपको सक्सेस मिलनी है। देखो समय लगेगा, ठीक है, अगर मैं साफ साफ बात करूँ यहाँ पर, विक्ट्री आपको मिलनी ही है, समय लगेगा, बट आपको पॉजिटिव रहना है। चीज़ें जो अटक रही हैं ना, स्टिकनेस जो आ रही है ना, जिस चीज़ में आप स्टिक हो रहे हो, वो आपका फियर है, आपकी नेगेटिविटी है, तो उसको रिलीज़ करिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रही है भाई, कुछ लोग शायद हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कोई अदर सिटी में, कंट्री में, या फिर कह लीजिए कहीं फॉरेन वगैरह आप जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर शायद आप शिफ्ट हो रहे हैं। हार्ड वर्क करने के लिए आपके लिए बोला जा रहा है। ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, तो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं आपको, बिकॉज यू आर सो पावरफुल, है ना, आप बहुत पावरफुल हो पाइल नंबर 2, और बहुत इंटेलिजेंट भी हो आप। किसी पे अगर आप डिपेंड रहते हैं, क्योंकि दी हर्मिट का कार्ड है, अगर आप किसी पे डिपेंड रहते हैं, हालांकि बहुत कम एनर्जी है, तो वहाँ से आपको ना डिप्रेशन ही मिलेगा, ठीक है, आपको वहाँ से सैडनेस ही मिलेगी अगर आप किसी पे डिपेंड रहते हो। तो प्लीज़ डिपेंड ऑन योर सेल्फ ओनली। अगर आपके अंदर कुछ ईगोइस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों बट ये एनर्जी मुझे थोड़ी सी लग रही है, अगर आपके अंदर कुछ ईगोइस्टिक चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, किसी का गाइडेंस नहीं चाहिए, सो दैट इज़ कॉल्ड ईगो। कभी ना कभी वो चीज़ें, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा ईगोइस्टिक में आती हैं, कि भाई थोड़ा सा ईगो तो है आपके अंदर। अगर वो चीज़ें हैं तो माँ काली आपको बोल रही हैं कि अपने ईगो को समाप्त करना है, अपने बड़ों से आपको गाइडेंस लेनी है, जिसको भी आप सूटेबल मानते हो, जिसको भी आपको लगता है कि भाई वो इंसान आपकी बात सुनेगा, आपको समझेगा, आपको सही गाइडेंस दे सकता है, तो उसको आपको उससे गाइडेंस लेनी है, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।